चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून दोस्तों, अभी हाल ही में जो कोलकाता का केस हुआ, उस केस ने पूरे के पूरे इंडिया के दिल दहला दिया है। दरअसल घटना इतनी ज़्यादा शर्मनाक होती है कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। और जब इस घटना के विरोध में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हॉस्पिटल के बाहर जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन पर कुछ गुंडों की तरफ से हमला किया जाता है। अब इसके पीछे किसका कारण होता है, कौन है, क्या है, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि ये केस अभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। अभी सीबीआई इस चीज़ की जांच कर रही है। अभी कुछ ही पहलू हैं जो इस केस के निकल करके आए हैं, और अभी इस केस में बहुत सारे पहलू निकलना बाकी हैं। तो तब तक बने रहिएगा चैनल में, और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 9 अगस्त 2024 ये वो दिन था। इस दिन एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे के पूरे इंडिया को दहला के रख दिया था। दरअसल इस दिन कोलकाता से एक ऐसी घटना निकल के आती है जो कि वाकई शर्मशार होती है। ये घटना एक डॉक्टर के साथ होती है जो कि 36 घंटे तक काम करने के बाद यार उसे थोड़ा सा आराम चाहिए था, जिसके लिए वो हॉस्पिटल के किसी एक रूम में जाती है और उसके साथ ये दर्दनाक घटना होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस घटना की पूरी सच्चाई और इसकी डार्क रियलिटी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। घटना की शुरुआत होती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, जहाँ एक लेडी डॉक्टर जो कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट की एक ट्रेनी डॉक्टर थी, वह चेस्ट डिपार्टमेंट में वर्क करती हैं और उसी डिपार्टमेंट में उनकी ड्यूटी होती है। 8 अगस्त जो कि घटनाक्रम के पहले का समय होता है, 8 अगस्त की रात 11 बजे लेडी डॉक्टर की मां का उनके पास कॉल आता है, जिस पे मां जो होती हैं वो उनके हालचाल लेने के लिए उनको कॉल करती हैं। मां उनसे पूछती हैं कि बेटा तुमने खाना वाना खाया, जहां वो कहती हैं कि अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, जब मेरा टाइम होगा तो मैं खा लूँगी, अभी मेरी जो ड्यूटी है वो राउंड पे लगाई गई है, अभी पेशेंट को देखने के लिए। ऐसा कह करके वो राउंड पे चली जाती हैं। उसके बाद वो राउंड पे होती हैं और अब रात के 2 बज चुके थे, जो कि वह इतनी देर से काम कर रही होती है, तो थकी भी होती हैं और साथ ही साथ उनको भूख भी लगी होती है। तो वो अपने स्टाफ के लोगों से पूछती हैं कि क्या आप लोगों ने खाना खाया। दरअसल वो लोग जो होते हैं वो उनसे जूनियर की पोस्ट में होते हैं, जहाँ पे वो लोग बताते हैं कि अभी हमने खाना नहीं खाया है। तब वो कहती हैं कि चलिए साथ में खाते हैं। अब वो हंसते खेलते उनसे अच्छे खासे से बातचीत करते हुए खाना खाती हैं, और वहीं वो बताती हैं कि अब मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है, जिसके लिए मैं सेमिनार हॉल में थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। अब मैं आपको बता दूं, सेमिनार हॉल जो होता है वो हॉस्पिटल में 4th फ्लोर पे होता है, जहाँ पे वो जाती हैं और आराम करने लगती हैं। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ इतनी दर्दनाक घटना होगी। अगली सुबह होती है, यानी कि 9 अगस्त 2024। टाइम होगा वही करीब 6 बजे के आसपास। जब उनके स्टाफ के लोग उस सेमिनार हॉल में जाते हैं तो वहाँ का मंजर देख करके वो भी चौंक जाते हैं। दरअसल वहाँ पे उसी लेडी महिला की बॉडी होती है जो कि हाफ न्यूड होती है, मतलब आधे जिस्म में कपड़े नहीं होते हैं। वो जो लेडी डॉक्टर की बॉडी होती है उसमें शायद ही कोई जगह बची होगी जहाँ पे उसने अपनी दरिंदगी ना दिखाई हो। मतलब उनकी जो बॉडी होती है उसमें जगह जगह पे कट लगे होते हैं, फिर वो चाहे अपर पार्ट हो या प्राइवेट पार्ट हो। उनकी जो आँख होती है और मुँह होता है, उन दोनों जगह से ब्लड आ रहे थे। आंखों को तो ये बताया जाता है कि चश्मे में जबरदस्ती करने की वजह से, मतलब वो लेडी डॉक्टर चश्मा पहनती होंगी और जिसने ये घटना की होगी उसने जबरदस्ती की होगी, जिसके चक्कर में वो जो चश्मा होता है उसका लेंस उनकी आंखों में चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी आंखों से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। उनकी गर्दन की हड्डी भी टूट चुकी होती है, और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंजर होता है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद ये जो सूचना होती है ये उनके पेरेंट्स को दी जाती है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, पेरेंट्स को डायरेक्टली ये नहीं बताया जाता है कि उनकी जो बच्ची है उसके साथ क्या हुआ है। उनको घुमा फिरा करके ये बात, और वो भी घुमा फिरा करके भी नहीं बताई जाती है बात। उनको पहले तो बताया जाता है कि उनकी बेटी बीमार है, जिससे आप जल्दी आ जाइए, और फिर उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट दिए जाते हैं। खैर ये सुनने के बाद किसी के पेरेंट्स हो उनको तो बिलीव ही नहीं होगा, और हम खुद ही समझ सकते हैं जिनके पेरेंट्स से उनकी उस लड़की की 11 बजे बात हुई थी, शाम के 11 बजे, और हालचाल में उसने बताया था कि मैं ठीक हूँ, और वहीं पे उसके साथ सुबह ऐसा काम हो जाए। वो भाई सुसाइड तो कर ही नहीं सकती, किसी भी लेवल से सुसाइड नहीं हो सकता ये। अब जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी उनकी बेटी को उनको सौंपा नहीं जाता है। दरअसल उनको बताया ही नहीं जाता है वहाँ पे हुआ क्या है। उनको काफ़ी देर इंतज़ार करवाया जाता है और लगभग 3 घंटे तक वो इंतज़ार करते हैं।
और फिर एट द एंड वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो आके उनसे कहते हैं कि सेटलमेंट कर लेते हैं। मतलब आप सोचो यार, किस चीज़ का सेटलमेंट? उनको पेरेंट्स कहाँ, किस चीज़ का सेटलमेंट भाई? उनके पेरेंट्स को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। खैर ऐसे करके ये बात सोशल मीडिया पे आती है। उसके बाद इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होती है चीज़। और यहीं पे एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा गाइज, एक बात समझो आप, ये कोई इकलौता केस नहीं है, ऐसे कई सारे केस होते हैं। ये एक ऐसा केस है जो कि सुर्खियों पे आया है, मतलब वायरल हुआ है। मैं चाहता हूँ इस केस की जो उबाल है, जो लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर के फैसला भाई उसको मिलना चाहिए। ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे कई सारे केस होते हैं, लेकिन बात ये होती है कि वो दब जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। लेकिन ये जो केस है ये सुर्खियों में आया है, मैं चाहता हूँ इसके पूरी के पूरी तह तक जाया जाए। और आप भी इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा और इसको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये घटना हर किसी को पता होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये बात जब बीजेपी के समर्थकों को पता चलती है तो वो भी इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं और इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया जाता है। कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इसके बाद धरना प्रदर्शन होता है और अब हर किसी के दिल में बस यही मांग होती है कि जिसने भी ये गंदा काम किया है उसको फांसी की सजा हो, मतलब उसे सख्त से सख्त सजा पहुंचाई जाए। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं उनकी मांग होती है कि इस केस को सीबीआई को दिया जाए। अब इस केस को एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा उस जगह की तलाशी लेने के बाद जो हमारे सामने कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, जिसमें से एक ब्लूटूथ निकल के आता है और यही ब्लूटूथ एक बहुत बड़ा हथियार होता है उस कातिल को पकड़ने के लिए। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच की जाती है, जिसपे उस हॉल के पास में 5-6 लोगों की मौजूदगी देखी जाती है। 5-6 लोग ऐसे होते हैं जो कि उस हॉल के बार बार चक्कर काट रहे होते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया उन लोगों को ब्लूटूथ भी मिलता है। उसी की मदद से वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अपना अपना ब्लूटूथ ऑन करिए। दरअसल जिसका भी ब्लूटूथ होता है ये उससे जाकर के कनेक्ट हो जाता है और होता भी ऐसा ही है। ये ब्लूटूथ एक व्यक्ति जिसका नाम संजय राय है उससे जाकर के कनेक्ट हो जाता है। यहीं पे पुलिस का पूरा शक इसी पे चला जाता है। अब बात करें संजय रॉय की, तो संजय रॉय पुलिस विभाग कल्याण योग में होता है, जिसमें इसका काम होता है लोगों की हेल्प करना। लेकिन ये हेल्प की आड़ में वहीं पे दलाली भी किया करता था। अब जो कि वो हेल्पर की पोस्ट में होता है तो वो कभी भी जा करके हॉस्पिटल में आ सकता था, जा सकता था या रह सकता था, उस पे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती है। अब जो कि ब्लूटूथ जो होता है वो उस बॉडी के एकदम करीब से मिला होता है, तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एविडेंस होता है। जिसके बाद अब पुलिस जो होती है वो उसके साथ सख्ती से पेश आती है। तब इसके बाद वो खुद ही अपना जो जुर्म होता है उसको कबूल लेता है। जब उसके फ़ोन की तलाशी ली जाती है तो उसके फ़ोन में पोर्नोग्राफीज वीडियोस मिलते हैं, और वो भी नॉर्मल लेवल के नहीं, वो लेवल के जिसमें ब्रूटल, मतलब यही जो काम उसने गंदी चीज़ें की थी यही चीज़ें कर रहे होते हैं लोग। अब जब इस व्यक्ति के घर वालों का पता किया जाता है तो एक जगह मिलती है जिसका नाम होता है शंभुनाथ पंडित रोड, जहाँ पे इसका मकान होता है। ये घर में अपनी माताश्री के साथ रहता है, इसकी बहन के साथ इसकी बिल्कुल भी नहीं पटती है। आसपास के लोगों से पता करने पे ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति होता है ये अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताता था, और यहाँ तक कि अपनी जो बाइक होती है उसमें भी ये पुलिस का स्टिकर लगाए घूमा करता था। जब इस व्यक्ति की और ज़्यादा जानकारी ली जाती है तो पता चलता है इसकी यही नहीं, इस व्यक्ति ने कई सारी शादियां कर रखी होती हैं। रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति की 4 शादियां होती हैं, जिसमें से 3 तो इसे छोड़ करके चली जाती हैं। अब चली जाती हैं ये, या इसका मन भर जाता है, ये उन्हें डिवोर्स दे देता था। लेकिन जो इसकी चौथी बीवी होती है उसकी डेथ हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या है यह भी पता नहीं चल पाया। इसकी जो बीवियाँ थी ये उनके साथ भी यही घिनौनी हरकत करता था। बात करें अगर हम घटनाक्रम की, तो एक तरफ ये बताया जाता है कि आजकल जो हॉस्पिटल बनते हैं उनके जो सेमिनार हॉल होते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं, मतलब अंदर कुछ भी चल रहा है उसकी जो आवाज़ है वो बाहर नहीं जाएगी। और ऐसा ही ये साउंड प्रूफ रूम भी रहा होगा, जिसकी वजह से यातनाएं जितनी भी दी गई, उसको पीड़ित जितना भी किया गया, उसकी जो आवाज़ है वो बाहर न जा सकी। लेकिन जो घटनाक्रम पे हमें जो फोटोज़ मिली हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें हमें साफ दिखाई देता है कि उसकी आवाज़ क्या बाहर नहीं जा पा रही होगी। आपको मैं फोटोज दे दूंगा, आप खुद देख सकते हो उस जगह को, और ये वाकई एक सोचने का विषय है। और अब मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी बताने जा रहा हूँ। उस लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट से जो सीमन का काउंट निकल के आया है वो है 150 ग्राम, और एक नॉर्मल इंसान में जो स्पर्म काउंट होता है, जो उसका सीमन होता है, वो सिर्फ उसे 15 ग्राम हो सकता है। अब ये चीज़ तो प्रूफ नहीं हो पाई है कि वहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ का भी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है।
ये केस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और कॉम्प्लेक्स भी है, और इस केस के पीछे कितने लोग हैं, मतलब इस घटना के क्रम के पीछे कितने लोग हैं, अभी ये बात साबित नहीं हुई है। अभी रिपोर्ट्स की माने तो हमारे सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम निकल के आता है, जो कि नाम है संजय रॉय। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटना है, इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। ये एक ऐसा केस है, मैं फिर से बोलूँगा, जो कि सुर्खियों में आया है, जो कि इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो इसको पूरी तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए। कई केस ऐसे होते हैं जिनको नहीं मिल पाता है, दब जाते हैं भाई, होते हैं कई केस, लेकिन मैं चाहता हूँ इस केस को पूरी सुनवाई की जाए। और यहीं पे वीडियो एंड होती है, तब तक के लिए नमस्कार।